नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस। डाइस हमारा चैप्टर चल रहा है, तो सभी का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कृष्ण राणा, अमित, चंचल, सुदर्शन, नरेंद्र, अनुराग, अजय भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। क्या हाल है भैया जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सभी का स्वागत है। 22 चैप्टर चल रहा है पासा, और आज जो है ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ टाइप बची हुई हैं। एक रोटेशन वाली टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन फंसता है तो रोटेशन वाले में ही बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, तो उसके मैंने कई क्वेश्चन रखे हैं, तो वो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। जय श्री राम भैया, जय श्री श्याम, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया होगा आपको। होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, तो कितने बच्चों ने उसको सॉल्व किया? और जल्दी से मुझे आंसर बताओ, आपके उस प्रश्न का सही जवाब क्या था। होमवर्क वाला ये आपका प्रश्न था, और मैंने आपसे बोला था कि इसको सॉल्व करना जैसे आपको ऊपर बताया था उसी प्रकार से करना था। ये भी रोटेशन वाली टाइप थी, बस थोड़ा चेक करना होता है कि रोटेशन लागू होगी या नहीं। चेक करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ये आपको करने के लिए दिया था। मैंने बताया था कि आप पहले अपोजिट निकाल लो। इस एक्सक्लेमेटरी साइन के अपोजिट आ जाएगा ये वाला सर्कल। डॉलर के अपोजिट आ जाएगा भैया आपका, डॉलर के अपोजिट एट द रेट, और प्रतिशत के अपोजिट आ जाएगा हैज। ये आपको अपोजिट निकालने थे, आपने अपोजिट निकाल लिए। अब पहले चेक करो कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो, है ना। अपोजिट वाला डॉलर दिया है, हैज दिया है, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन बन जाएगा। एट द रेट, प्रतिशत, एक्सक्लेमेटरी साइन बन जाएगा। जीरो यानी कि सर्कल, और ये प्रतिशत और हैज, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, गलत है ना। प्रतिशत और हैज एक साथ नहीं आ सकते। तो जहां सी और डी आ रहा होगा ना, वो नहीं बनेगा। जहां सी और डी आ रहा होगा वो आपका आंसर ही नहीं हो सकता। यहां सी आ रहा है, इधर डी आ रहा है, इधर डी आ रहा है, तो ना तो ये होगा आंसर, ना ये होगा, ना ये होगा। तीन विकल्प आपके गलत हो गए। अब तीन विकल्प गलत हो गए तो फिर आपको अब चेक करना ही नहीं है, तो ये तो 100% राइट होगा ही होगा। अब यहाँ रोटेशन चेक नहीं करनी। अब यहाँ रोटेशन आपको चेक नहीं करनी, क्योंकि ये दो तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए। क्योंकि ना तो हमारा सी बन सकता, ना हमारा डी बन सकता, क्योंकि यहाँ अपोजिट जो है वो पास में दे दिए थे। तो जहां सी और डी आ रहे होंगे, सी डी डी डी, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो बचता क्या है? केवल और केवल एक विकल्प। तो एग्जाम में इसको टिक करके आ जाओगे, फिर आपको रोटेशन देखनी नहीं थी, ठीक है। चलो, सभी तैयार हो नेक्स्ट टाइप को सीखने के लिए? ये रही भैया रोटेशन वाली टाइप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है रोटेशन वाली टाइप। ये कह रहा है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ये आपको पहचानना ही पड़ेगा। अब सबसे पहला काम वही है कि अपोजिट चेक कर लो, कोई अपोजिट वाला पास में तो नहीं दिया। ओ का अपोजिट एल है, साइड में नोट कर लोगे। बी का अपोजिट एच होगा, बी का अपोजिट एच होगा, और एक्स का अपोजिट के होगा। बस ये चेक कर लो कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो। बी के एल, बी के एल बन जाएगा। के एच एल बन जाएगा। एक्स ओ एच बन जाएगा। एक्स के ओ, एक्स और के नहीं बन सकता, एक्स और के नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट वाला पास में दे दिया। तो डी वाला यहां दिया था, डी वाला ये नहीं होगा। अब आपका आंसर आप देखो, ए बी, ए सी, ए बी सी। तो ए तो सब में आ रहा है, ए तो सब में आ रहा है, तो ए तो परमानेंटली ट्रू हो गया, ये तो हो गया राइट। अब बी और सी दोनों को ही चेक करना है। बी और सी दोनों को चेक करना है, वास्तव में बनेंगे या नहीं बनेंगे। वास्तव में ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, चेक करो जल्दी से। इनके लिए रोटेशन चेक करनी होगी। जैसे कि एल इसमें है, एल इसमें ऊपर दिया है,
अब एल से आप एच की तरफ चलोगे क्लॉकवाइज कंडीशन में, घड़ी की सुई की दिशा में। एल से एच, एच के बाद के आ रहा है। और यहां जब मैं एल से एच पर चलूंगा तो यहाँ एच के बाद क्या आ रहा है भैया, एक्स आ रहा है। अब हो गई ना गड़बड़, अब हो गई गड़बड़। एल एच के, इसमें तो एल एच के आ रहा है, ध्यान से देखो। मैंने जब इसको घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एल एल से एच पर गया, एच से के पर गया, तो एल एच के ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज में। और यहां से चला तो एल एच एक्स आ रहा है, उधर तो एक्स आ रहा है और इधर के आ रहा है, तो ये गलत बन गया, ये गलत बन गया ना। तो इस आप कहोगे कि ये वाला तो सर गलत हो गया, बिल्कुल सरासर गलत हो गया रोटेशन के अकॉर्डिंग। रोटेशन के अकॉर्डिंग एल एच के, और यहां देखा तो एल एच एक्स, एल एच एक्स है। आप इस चीज को पहचानो। आप ऐसे देख सकते हो, जब एल राइट में है तो एच के ऊपर एक्स है, यहाँ एल राइट में है तो एच के ऊपर के कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता। तो ये रोटेशन में केस गलत हो गया, रोटेशन में ये केस गलत हो गया। इस पर आ जाओ, ओ ओ एच एक्स या ओ एक्स एच, जैसे भी आप देखना चाहो। ओ से चलूंगा ओ एक्स एच, क्लॉकवाइज में चला ओ एक्स एच, तो मैं यहां ओ से चलूंगा, ओ से चलूंगा ओ एक्स एच आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 100% राइट हो जाएगा, ये 100% राइट हो जाएगा। लेकिन लेकिन बी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया, तो आप कहोगे ए एंड सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अब ए एंड सी वाला, क्योंकि बी नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, ए एंड सी बनेगा, ए एंड सी। बात समझ में आई रोटेशन वाली? कितने लोगों के समझ में आई, बताओ जल्दी से। ये मैंने गलत किस वजह से गलत किया आप जान लो। एल एल से एच, एच के ऊपर के आ रहा है। अब जैसे ही मैं एल से चलूंगा एच पर, तो रोटेशन क्लॉकवाइज में ही तो चलना चाहूंगा, इधर भी क्लॉकवाइज में चलूंगा और इधर भी क्लॉकवाइज में चलूंगा। लेकिन मैंने देखा एल एच के और इसमें आ रहा है एल एच एक्स, के तो नीचे आ रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। भाई अगर मैं एल से एच फिर के पर जाऊंगा तो रोटेशन खराब ना हो गई? अगर आप ऐसे जाओगे, अगर आप एल से एच और के पर जाओगे तो ये कैसी रोटेशन हो गई बच्चा, ध्यान से देखो। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना। आप एल से एल एच के पर जा रहे हो तो ये कैसी डायरेक्शन होगी, ये तो ऐसे चल रहा है ना, ऐसे देखो, ये ऐसे चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये तो ऐसे घूम रहा है, ये तो ऐसे घूम रहा है उल्टा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। और ये चल रहा था क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, उधर एंटी क्लॉकवाइज दिया है सवाल में, तो इसीलिए ये गलत है, इसीलिए ये गलत है, इस वजह से ये गलत हुआ। बात आई समझ में? जब गुरुजी ऑप्शन में ए बी सी दे रखा है फिर ऑप्शन क्यों चेक करो? हाँ तो मत करना बेटा, गलत हो जाएगा फिर पेपर में। मत करना, फिर गलत हो जाएगा पेपर में, एग्जामिनर भी तो चालाक है। आप लगाए आओगे ए बी सी, आप लगा कर आ जाओगे एग्जाम में, आंसर इसका ये है, आंसर इसका ये है, तो फिर बताओ गलत हुआ या नहीं हुआ? इतनी तो समझदारी है आपके पास, आंसर तो ये है इसका। आप कह रहे हो जब एबीसी दिया है तो चेक ही क्यों करें, तो लगाया आना, फिर गलत हो जाएगा, फिर आकर कहोगे हमसे गुरुजी ये तो सवाल गलत हो गया। अब गलत करके आओगे तभी तो गलत होगा। इसीलिए तो चीजों को सिखा रहे हैं कि भाई ऐसी कंडीशन अगर आपको दे रखी है तो फिर रोटेशन चेक करना जायज है, देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देना होता है। अपनी मर्जी से तो एबीसी बन गए, एबीसी बन गए थे अपोजिट वाली कंडीशन से, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था, ए बी सी भी दिया है, ए बी भी दिया है, ए सी भी दिया है, तो अब कौन सा सही है तो चेक करना तो जरूरी है। डी नहीं बनेगा, पर डी को मैंने हटा दिया पहले ही, वो नहीं बनेगा। अब ये चेक करने, ए तीनों में आ रहा है, ए तो परमानेंटली राइट है, तो फिर बी और सी को देखना जरूरी है। बी को देखा, बी गलत हो गया, सी को देखा, सी सही हो गया, ये गलत है बी वाला। तो इसलिए आपका आंसर ए एंड सी वाला ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जिसमें ए एंड सी दिया होगा, ए एंड सी। कोई दिक्कत किसी को?
सन्निकट वाले क्वेश्चन की टाइप नहीं बेटा, सन्निकट में 4 सतह सन्निकट होती हैं, जो अपोजिट वाला है बस वही सन्निकट नहीं हो सकता, बाकी सब सन्निकट होते हैं, इतना याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से देखें पहले, उसके बाद मैं कराऊंगा। मैं पहले अपोजिट लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो। 4 2 3 5 6 1, मैंने अपोजिट लिख दिए। पहले वो ऑप्शन हटा दो जो अपोजिट की कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं, पहले वो ऑप्शन हटा दो जो अपोजिट की कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं। 4 2 3 5 6 1, भैया 2 3 6, 2 ऊपर 3 ऊपर नीचे 6, ये बन जाएगा 2 5 6, 2 5 6 बन जाएगा। 1 4 2, 4 2 नहीं बन सकता किसी भी हाल में, देखो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नहीं बनेगा। 1 5 3, 5 3 एक दूसरे के अपोजिट थे, कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो जिस ऑप्शन में सी और डी आ रहे होंगे वो आपका आंसर नहीं हो सकते। सी यहां पर आ रहा है, आंसर नहीं होगा। डी यहां पर आ रहा है, आंसर नहीं होगा। बच्चा ओनली ए लिखा है, ओनली ए एंड बी लिखा है। अब जल्दबाजी में इसको मत लगा देना, तो देखना पड़ेगा, अगर सही होगा तो ठीक है, फिर ये आपका राइट है। लेकिन जब उसने बोला कि ए एंड बी और यहां बोला है ओनली ए, तो इसका अर्थ बी को चेक करना जरूरी है कि बी बनेगा या नहीं बनेगा, रोटेशन कंडीशन देखनी पड़ेगी। मैं 2 से चलूंगा क्योंकि 2 ऊपर, इसमें 2 ऊपर है, इसमें 4 इधर है ऊपर, तो 2 से चलूंगा। 2 6 5, 2 6 5 घड़ी की सुई की दिशा में। यहां से चलूंगा, यहां से चलूंगा 2 से 6 पर, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, देखो गलत हो गया ना। यहां तो बन रहा है क्लॉकवाइज, यहां तो बन रहा है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, और यहां अगर मैं 2 से 6 5 पर चलूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। भाई मैं 2 से 6 पर गया, 2 से 6 पर गया तो रोटेशन कैसी आई, क्लॉकवाइज, और यहां रोटेशन कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो गलत हो गया, गलत हो गया, तो इसका अर्थ है बी तो नहीं बनेगा अब, बी तो नहीं बनेगा अब, ओनली ए बनेगा। ओनली ए बनेगा या नहीं बनेगा, इधर रोटेशन आ रही है क्लॉकवाइज, इधर रोटेशन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, है ना। इधर देखा 2 से 6, जिस नंबर पे जाना है, जैसे 2 से 6 पर जाना है, 6 से 5 पर जाना है, तो मैं यहाँ 2 से 6 पर जाऊंगा, 6 से 5 पर जाऊंगा, तो रोटेशन बनी एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। जैसे घड़ी 12 से 1 पर चलती है, 1 पर नहीं जा रही, ये 12 से 11 पर जा रही है, पीछे हट रही है। यहाँ 12 से 1 पर जा रही है, देखो क्लॉकवाइज में, तो ये क्लॉकवाइज में चल रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, इसीलिए ये बी गलत है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो बच्चे जल्दीबाजी में इसको लगा कर आ जाएंगे ना, वो गलत हो जाएंगे, उनका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए ये टाइप जरूरी है, एग्जाम में अगर आती है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। करना यही तरीके से, करना इसी तरीके से, प्रॉब्लम फिर आएगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलो एक और करके दिखा दो, फिर तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपके समझ में सब कुछ आ चुका है। एक सवाल और करके दिखा दो, फिर मैं अगली टाइप की तरफ चलूंगा। इस सवाल को और करके दिखा दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपकी समझ में सब कुछ आ चुका है। मैं पहले अपोजिट लिख रहा हूं, बाकी काम आप करोगे। 6 2 3 4 1 5, चेक कर लो बच्चा, जल्दी से चेक करेंगे सभी लोग, चेक करेंगे कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा और कौन सा गलत होगा। भैया मैं देख रहा हूँ 2 3 5, 2 3 5 सही है, 1 4 5, 1 4 5, 1 और 5 कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। 2 6 5, 2 6 नहीं बन सकता बेटा, गलत हो जाएगा। 1 6 5, 1 5 नहीं बन सकता, गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन मैंने गलत कर दिए, 3 ऑप्शन मैंने गलत कर दिए, आप लोग आंसर बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ, बहुत गजब बहुत गजब दोस्तों। तीसरे का डी, तीसरे का डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब भाई गजब।
ओनली ए बनेगा। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब। अब ये जितने भी इसको सही कर रहे हैं ना भाई, तुम लोग जो है ना मुर्गा बन जाओ बढ़िया वाला। मैंने बताया कि दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनेगा, है ना। दूसरा तीसरा चौथा, जहां तीसरा चौथा आ रहा है गलत हो जाएगा, दूसरा आ रहा है गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो विकल्प बचे, केवल ए बनेगा या कोई भी नहीं बनेगा। तो फिर ए को चेक कौन करेगा? अभी क्या सिखा रहा था मैं आपको? सारे का किए कराए पर आपने पानी फेर दिया, है ना। डी आप आंसर चिल्लाने लगे, डी। एक तरफ से डी आ रहा था, अब बदल रहे हो, अब बदल रहे हो, मेरे कहने के बाद आप आंसर बदल रहे हो। अभी सिखाया ना, यही चीज सिखाई थी, फिर आप लोग मतलब एक चीज सिखाने के बाद तुरंत गलती कैसे कर सकते हो? वो तो नहीं होनी चाहिए, वो तो नहीं होनी चाहिए। उस पर ध्यान देना होगा बेटा। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर फायदा ही क्या रहा पढ़ाने का, बताओ मुझे। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए इसके जैसे, है ना। ये रहा आपके सामने। अब रोटेशन चेक करनी है भैया। ऊपर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 से रोटेशन चेक करूंगा। 5 3 2, यहाँ तो क्लॉकवाइज है, और यहाँ 5 5 3 2, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। इधर तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है 532 पर, 532 पर क्लॉकवाइज आ रही है। 532 पर कंडीशन कैसी आ रही है? क्लॉकवाइज। तो कैसे कह सकते हो उधर तो एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन है और इधर क्लॉकवाइज की रोटेशन है? तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सही बनेगा, है ना। कैसे कह सकते हो कि ये सही बनेगा? नहीं बनेगा। आपका आंसर, आपका आंसर, बच्चे जल्दबाजी में पता है इसको लगा के आ जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इसको लगाएंगे क्या जी, बन गया ए। भाई गलत हो गया, भाई गलत हो गया, क्वेश्चन क्वेश्चन गलत करके आ गए फिर आप एग्जाम में। ये नहीं बनेगा, कोई संभव नहीं, कोई भी संभव नहीं, कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। सारे ही गलत हो गए। ये अपोजिट की कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत हो गए और ये रोटेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत हो गए। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कोई नहीं बनेगा, कोई भी संभव नहीं, नन पॉसिबल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नन वाला ऑप्शन ना रहता तो ए लगाते ना भैया। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर, अगर मान लो ये नहीं होता ऑप्शन में, तो फिर आप इसको ही सही करते, क्योंकि हम पहले अपोजिट की कंडीशन, अपोजिट की कंडीशन से ये गलत हो गया ऑप्शन, और ये गलत हो गया, और एक और लिखा होता कहीं बी या सी, तो वो भी गलत हो जाता। फिर आप इसको ही लगा कर आ जाते ए वाले, है ना। अपोजिट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर गलत हो रहे हैं 3 ऑप्शन, बचता आपके पास एक है, तो आप उसको राइट करके आ जाओगे, है ना। अगर मान लो यहाँ कोई संभव नहीं की जगह पर लिखा होता कि भैया यहाँ लिख देता एग्जामिनर की बी, बी एंड सी, बी एंड सी, तो आपका आंसर फिर ए सही होता। क्योंकि मैंने बताया ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि देखो बी सी डी तो बनेंगे नहीं, तो यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी और डी आ रहे हैं, तो ये गलत हो गए, तो फिर आपका ए बचता, फिर आप ए को टिक करके आते। तो वो ध्यान देना होगा ऑप्शंस पर, ऑप्शन में दिया क्या है, दिया क्या है। चलो जी, अगली टाइप। बी ए सी डी सी एफ पूछा गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्नाकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। आप यहां से पहले अपोजिट फाइंड कर लो, क्या चीज मिल सकती है। कॉमन क्या आ रहा है? ए बी सी, सी कॉमन आ रहा है, तो सी से रोटेट कर दोगे, सी ए बी, यहाँ सी से रोटेट कर दोगे, सी से रोटेट कर दोगे, सी डी एफ, है ना, सी डी एफ। ऑप्शन में ई भी दिया है, तो देखो बी का अपोजिट एफ हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया, तो सी का अपोजिट बचा क्या? ई फॉर एलिफेंट। वो अब आपको ऑप्शन में देख लेना है। क्या डी सी ई बन जाएगा? डी सी ई, डी सी ई संभावना है, चलो। ए डी ई बन जाएगा, ए और डी दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते, है ना। एफ ई डी बन जाएगा, क्या एफ ई डी पॉसिबल है, बन जाएगा। सी बी एफ बन जाएगा, बी और एफ नहीं बन सकते क्योंकि दुश्मन थे, दुश्मन थे। अब आपके दो आंसर आ रहे हैं, तो दो तो आप लगाओगे नहीं, दो तो आप लगाओगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाओगे, है ना।
है ना। आप दो ऑप्शन तो टिक करके आओगे नहीं एग्जाम में भाई, दो तो चलो ये अपोजिट की वजह से गलत हो गए, तो ये रोटेशन वाली ही टाइप है। जैसे मैं यहां देख रहा हूं कि ये डी ऊपर है, डी ऊपर है, तो यहां भी तो डी ऊपर है और सी के राइट हैंड पर एफ है क्वेश्चन में, और यहां सी के राइट हैंड पर ई, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। आपने देखा भाई यही तो केस है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, सेम ही तो कंडीशन है। डी ऊपर है, उसमें भी डी ऊपर है, लेफ्ट में सी है, उसमें भी लेफ्ट में सी है, राइट में ई है तो उधर भी तो राइट में ई होना चाहिए, या उधर एफ है तो इधर राइट में एफ होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, इस वजह से गलत है, इस वजह से, इस वजह से गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन गलत हो गए, तीन ऑप्शन गलत हो गए, तीन ऑप्शन गलत हो गए। अच्छा, अरे रुको, हाँ वैसे भी दिया था, सॉरी सॉरी, देखने की जरूरत ना, सी और ई अपोजिट भी तो दिए हैं, सॉरी, सी और ई अपोजिट भी तो दिए हैं, अपोजिट के अकॉर्डिंग गलत हो गया, सी और ई भी तो अपोजिट है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, सी और ई भी तो अपोजिट है, अपोजिट की वजह से ही गलत हो गया। लो अब तो यही बचा, फिर अब तो इसी को टिक करके आओगे, तीनों गलत हो गए, तीन ऑप्शन, तो एक ही बचेगा आपके पास, एक ही बचेगा। सी और ई साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट है, क्योंकि सी का अपोजिट ई आ गया, सी का अपोजिट ई आ गया। नेक्स्ट, एक ये वाली टाइप है जहां आपको क्वेश्चन मार्क लगा कर दिया जाता है और आपसे नंबर पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा भैया। चेक करो जरा, चेक करो इसको कैसे सॉल्व करना होता है। हालांकि बहुत कम चांस है इस वाली टाइप के आने के, बहुत ना के बराबर, लेकिन अगर आ जाए तो तैयार रहना है उसके लिए। दोनों को कंपेयर करूंगा सबसे पहले, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है भैया, 2 3 1, मैं यहां से लिख दूंगा क्लॉकवाइज में 2 3 1, देखो क्लॉकवाइज में 2 3 1, और यहां लिख दूंगा 2 2 4 6, 2 4 6, मेरे अपोजिट आ गए सारे। मैं अपोजिट लिख सकता हूं बड़ी आसानी से कि 1 का अपोजिट 6 आया, 3 का अपोजिट 4 आया, 2 का अपोजिट 5 आया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? अब आप खुद देखो, जब 1 का अपोजिट 6 आ गया, 3 का अपोजिट 4 आ गया, 2 का अपोजिट 5 आ गया, तो ये कैसा पासा हो गया, मानक पासा हो गया ना, मानक पासा हो गया, मानक पासा, मानक पासा बन गया, स्टैंडर्डाइज बन गया। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, स्टैंडर्डाइज बन गया। अब ये कह रहा है 2 4, तो यहां पर क्या आएगा, 2 4, देखो 2 का अपोजिट क्या था, 5, 5 आंसर नहीं हो सकता, यहां पर 5 आ नहीं सकता। 4 का अपोजिट 3 था, तो 3 आंसर नहीं आ सकता, यहाँ 3 नहीं आ सकता, है ना। अब या तो 1 आएगा या 6 आएगा। अब सोचो मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो क्या बात बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी या नहीं बनेगी, ये चेक करना होगा। अगर मैं यहाँ 1 को रखता हूं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 4 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, बात बन सकती है। मैं अगर यहाँ 6 को रख दूं तो क्या बात बन जाएगी, फटाफट से चेक करके बताओ। 6 2 8, 6 4 10, तो दोनों पर केस सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों पर केस सेटिस्फाई हो रहा है मानक पासे के अकॉर्डिंग। अब आप खुद सोचो, यहां आपको अब देखना है कि 1 वाला सही होगा या 6 वाला सही होगा। अब आप पहचानो, उधर ऊपर 2 है और इधर भी ऊपर 2 है, तो मैं इसको कैसे कंडीशन में रोटेट कर सकता हूं, ओपन डाइस के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ओपन डाइस के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है, ओपन डाइस मैं आपको बता चुका हूं। मान लो ये 2 ऊपर है, तो 2 को ऊपर रख लिया मैंने, और 1 के राइट में 3 है, तो 1 यहां पर, 3 यहां पर, जो केस यहां दिया है वो मैंने यहां छाप दिया बिल्कुल सेम इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उधर भी 2 ऊपर है। फिर ये पूछा है 4 के राइट हैंड पर क्या होगा, 4 के राइट पर क्या होगा, ठीक है ना। अब मुझे पता है अपोजिट में मैंने निकाल लिया, 1 का अपोजिट 6 है, तो 1 का अपोजिट 1 छोड़कर 6 आ जाएगा, और मैंने देखा 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 का अपोजिट 4 यहां पर आ जाएगा, और 2 का अपोजिट तो भैया 5 आ रहा था, तो 5 यहां पर आ जाएगा। मैंने इसको ओपन डाइस बना दिया, ओपन डाइस बना दिया। अब अगर 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, तो 4 के राइट में क्या आएगा,
अगर 2 ऊपर है तो 4 के राइट में क्या बनेगा, 4 के राइट में तो 1 आ रहा है जी, तो 1 वाला ऑप्शन आपका 100% राइट होगा, 6 वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रोटेशन भी देखनी है ना, रोटेशन भी देखनी है। बिल्कुल आएगा अदिति मौर्य, बिल्कुल सही है, 6 4 के लेफ्ट में है तो एक आएगा वहां पर जी, बिल्कुल एक ही आएगा, बिल्कुल आएगा एक, एकदम शानदार। क्योंकि मैंने जैसे ही यहाँ 2 1 3 को रखा है ना, और 1 का अपोजिट 6 एक छोड़कर आएगा, 3 का अपोजिट 4 एक छोड़कर आएगा, 2 का अपोजिट 5 एक छोड़कर आएगा, इस क्लोज डाइस से मैंने ओपन डाइस बना दिया। अब वो कह रहा है अगर 2 ऊपर है तो 4 के राइट में क्या बनेगा, अगर 2 ऊपर है तो 4 के राइट में तो 1 बन रहा है, 4 के राइट में तो 1 बन रहा है, तो 1 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकदम ओके, एकदम ओके। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना है, करके दिखा दो, आंखों ही आंखों में सॉल्व हो जाएगा। पेन हो सकता है पेन चलाने की आपको जरूरत ना पड़े। चेक करो जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, कौन सा विकल्प आपका सही। पहले तो अपोजिट फाइंड कर ही सकते हो बड़ी आसानी से, 3 2 4, यहाँ अपोजिट फाइंड कर सकते हो, यहाँ आप लोग अपोजिट फाइंड कर सकते हो, 3 2 4 3 2 4 रोटेशन, 3 5 1 3 5 1, अपोजिट निकल कर आ गए, 4 का अपोजिट 1 आया, 5 का अपोजिट 2 आया, और 3 का अपोजिट आएगा 6, ये अपोजिट आ गए। भैया देखो 1 यहां पर है तो 1 यहां पर भी है, ऊपर 5 है तो ओपन डाइस 5 के अकॉर्डिंग ही बना लूंगा, 1 2 3 4, मैं ऊपर 5 को रख दूंगा यहाँ पर, तो मैं नीचे 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 2 है तो नीचे 2 आएगा, और ये 3 1 था तो 3 1 रख देना, 3 1 रख देना, 3 1 रख देना, कोई दिक्कत। अब अपोजिट निकलो, 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 6 यहाँ आएगा, 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 4 है तो यहाँ पर आएगा। अब वो कह रहा है अगर 1 के राइट में 6 है तो टॉप पर क्या होगा, अगर 1 के राइट में 6 है तो टॉप पर तो 5 ही होगा, टॉप पर तो 5 ही होगा, खत्म कहानी। बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। भाई आपने देखा कि 1 का अपोजिट 4 है तो 4 तो आंसर होगा नहीं, 6 का अपोजिट 3 है तो 3 आंसर नहीं होगा, अब या तो 2 होगा या 5 होगा। 2 और 5 की कंडीशन हमने यहां से मैच कर ली, क्योंकि यहाँ 5 ऊपर है ना, और 3 के राइट में 1 है, और 1 के राइट में 6 है, 3 के राइट में 1 है तो 1 के राइट में 6 है, तो ऊपर 5 ही होना जायज है, 5 ही होना जायज है। अगर 2 को ऊपर रख देता तो ये पूरा का पूरा घूम जाता, गलत हो जाता, फिर गलत हो जाता, है ना। जो रोटेशन यहाँ लग रही है, 3 के राइट में 1 है, 1 के राइट में 6 है, तो रोटेशन तो ऐसे ही चल रही है ना, 3 1 6 3 1 6, तो ऊपर 5 है तो ऊपर 5 ही रहेगा, यहाँ ऊपर 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा ऊपर। 5 वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब दो दो आपको गायब दे दिए जाए तो ये और ज्यादा आसान हो जाता है, ये और ज्यादा आसान हो जाता है बिना पेन चलाए। इसको तो पेन चलाना ही नहीं है, इस पर तो पेन चलाना ही नहीं है, बस इतना देखना है, ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है तो बी का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया। याद करो सबसे पहली क्लास में एक नोट करके बात लिखाई थी, याद करो वो कसम जो तुमने पढ़ने से पहले खाई थी, ये वही चीज है, याद करो उस चीज को जो सबसे शुरुआत में क्लास में बताया था। दो अपोजिट फेस, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ पीछे छिप सकती हैं, ये बताया था आपको। दो अपोजिट फेस, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं, भाई वो एक साथ आ नहीं सकती, बस इस चीज का ध्यान रखना। बी और डी अपोजिट है तो भैया बी और डी दोनों के दोनों क्या यहां पर एक साथ आ जाएंगे, जब बी और डी अपोजिट है तो दोनों एक साथ आ नहीं सकते, बिल्कुल सरासर गलत, बिल्कुल सरासर गलत। ए सी को अगर मैं यहां रख दूं, भैया ए और सी को यहां रख दूं तो बी और डी पीछे छिप गए, वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि बी और डी में से तो एक आएगा यहां पर जरूर, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा।
ए और एफ को रख दूं, ए और एफ को रख दूं, अगर ए और एफ को रख दूं तो फिर बी और डी पीछे छिप गए, जो पॉसिबल ही नहीं होगा, जो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका अर्थ है बी और डी में से तो एक चाहिए मुझे यहां पर, तभी क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। बी और एफ, बी और एफ यहां पर बन जाएगा, बी और एफ यहां पर बन जाएगा, एक तरफ बी एक तरफ एफ, क्योंकि बी और डी में से तो एक चाहिए मुझे यहां पर, तभी क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, वरना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुआ? मैंने अपोजिट फाइंड किया तो बी का अपोजिट डी आ रहा है। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं, है ना। 3 6 का अपोजिट नहीं है, कहां पर? कौन कह रहा है 3 6 का अपोजिट नहीं है? क्यों? 3 कॉमन है, 3 2 4 3 5 1, तो 3 2 4 3 5 1, 4 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट एक नंबर बचा है 6, 6 होगा, 3 का अपोजिट एक नंबर बचा है 6, वो होगा, है ना। रख दो, इसके अकॉर्डिंग मैंने चीजों को रख दिया, क्योंकि यहाँ 1 6 दिया था, इसमें भी 1 दिया था, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा, फिर मैंने रख दिया ओपन डाइस बनाकर। 3 का अपोजिट 6 आ रहा है, देखो 3 का अपोजिट 6 आ रहा है, 4 का अपोजिट 1 आ रहा है, और वो कह रहा है कि 1 के राइट में अगर 6 है तो टॉप पर क्या होगा, 1 के राइट में 6 है तो टॉप पर 5 होगा, टॉप पर 5 होगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे आप लोग? जल्दी से कमेंट में आंसर बता दो सभी लोग, बहुत जल्दी से। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सी इसमें है, ए सी इसमें है, डी का अपोजिट एफ आ गया, डी का अपोजिट एफ आ गया, और डी यहां पर दिया है। अब भाई देखो डी यहां पर दिया है, तो इसका अर्थ है एफ नहीं आ सकता यहां पर, एफ नहीं आ सकता। जिन ऑप्शंस में एफ दिया है वो आंसर ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, है ना, वो नहीं हो सकते आंसर। कितनी जल्दी से आंसर आया। साधना कुमारी बेटा गलत जवाब दे रहे हो आप। ए सी, तो डी का अपोजिट क्या है? एफ है। डी का अपोजिट एफ है, तो डी के पास में एफ कभी भी नहीं आ सकता। भाई डी का अपोजिट, दो विपरीत सतह एक साथ कैसे दिख जाएंगी? नहीं दिख सकती। जब डी का अपोजिट एफ है तो जिस ऑप्शन में एफ आ रहा है वो हमारा आंसर ही नहीं होगा, वो हमारा आंसर ही नहीं हो सकता। बचा क्या? ई और ए आ जाएंगे यहां पर, ई और ए आ जाएंगे, ई और ए आ जाएंगे, ई और ए यहां पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। डी का अपोजिट एफ है तो एफ तो आ ही नहीं सकता। 3 ऑप्शन में एफ दिया था, डिलीट करो भागो तुरंत। पहला ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो परखो आंसर बताओ। एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। इससे अपोजिट फाइंड करके ये चेक कर लो इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा, चेक करो जल्दी से। यहां कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 1 2, 3 का अपोजिट 6 आ गया, 3 का अपोजिट 6 आ गया, तो 3 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। और यहाँ 3 और 6 पीछे छिप गए, देखो वो भी नहीं छिप सकते, एक तो चाहिए। 1 2 4, फिर से 3 और 6 पीछे छिप गए, वो भी नहीं हो सकता। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना पीछे छिप सकती हैं। यहाँ एक साथ दे दी, गलत हो गया। 3 और 6 पीछे आ गए बैक में, है ना, 2 4 5 दिया है तो 3 और 6 तो पीछे रह गए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 और 6 ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। 1 2 4, फिर 3 और 6 पीछे दे दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये उस वाले कंडीशन पर आधारित है, मैंने शुरुआत में बताया था ना, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं, ये उस वाली कंडीशन पर आधारित है बस।
3 और 6 आपस में अपोजिट थे, तो वो ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना एक साथ पीछे छिप सकते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचता है केवल डी ऑप्शन, बचता है केवल डी ऑप्शन। यहां तक क्लियर हुआ हो तो बता दो फटाफट से, फिर मैं आगे की टाइप पर चलूंगा दोस्तों। एक इस प्रकार से जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी जीडी में, हालांकि ये बहुत ही आसान सा है। यहाँ क्या है कि एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी दो स्थितियां x1 और x2 दी गई हैं। ये पासा x है और इसको घुमाया तो x1 आया, x2 आया। तो निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित आकृति का चयन करो। आपसे अगली आकृति पूछिए x3 क्या आएगी, तीसरे नंबर की। जब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो उसको रोटेट कैसे किया जा रहा है, बस ये देख लो, ये देख लो। अर्थमेटिकल क्लास नंबर 1 के प्रैक्टिस पीडीएफ के 1-2 के आंसर चेक मी सर। इसको सॉल्व करो, मैं चेक कर रहा हूँ आपकी पीडीएफ को। वर्कशीट की बात कर रहे हो ना आप लोग? चलो इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। ये कह रहा है कि भैया 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया, एक दूसरे के साथ केवल एक मैच खेलते हैं, तो 25 गुणा 24 n इंटू एन माइनस 1/2 करोगे तो 2 से घटेगा 12 बार, और 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 300 आ जाएगा। सी, फर्स्ट का सी होना चाहिए, फर्स्ट का डी दिया है, चलो गलत है, ठीक है चेक कर लूंगा, सही करा देता हूँ। दूसरा और चेक करना था। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 40 व्यक्तियों ने भाग लिया, एक बार हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, है ना? वो भी वही है, n इंटू एन माइनस का 1/2। यहाँ करोगे 2 से कट जाएगा 23 बार, और 23 पंजे 115, 5 हासिल गया 11, 23 चौके 92 और 11 103, 1035। ओहो, ठीक है मैं सही करा देता हूँ, अभी क्लास के बाद सही करा देता हूँ, ठीक है? चलो ऐसे बताते रहा करो, जब वर्कशीट करते हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो वो देख लिया करो, ठीक है ना? चलो, कोई गलती हुआ करे तो बता दिया करो क्लास में, मैं अभी सही करा दूंगा जाते ही क्लास से बाहर। चलो भाई, इसने पूछा है कि अगली संभावित आकृति क्या होगी। देखो 3 अपनी ही पोजीशन पर है, 3 अपनी पोजीशन पर है, कोई बदलाव नहीं है। रोटेशन कैसे हो रही है कि ये 2 ऊपर गया, ये 1 ऊपर गया, तो अब ये 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा। रोटेशन हो रही है इस प्रकार से, इसको घुमाया जा रहा है ऐसे पकड़ के। 3 तो अपनी पोजीशन पर है, तो 3 से तो पकड़ लिया डाइस को और उसको ऐसे घुमा दिया ऊपर की तरफ, तो ऊपर 5 आएगा, यहाँ 6 तो आ नहीं सकता, बिल्कुल भी गलत। इधर 3 चाहिए तो ये बिल्कुल गलत। अब इन दोनों में से 5 के बाद 6 आएगा या 5 के बाद 2 आएगा? भैया जैसे 2 ऊपर गया तो 6 बैक में चला गया, फिर 6 अगर यहाँ बैक में है तो घुमाऊंगा 6 नीचे आ जाएगा, और घुमाऊंगा तो फिर 6 निकल कर आएगा, है ना? रोटेशन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, तो फिर 5 के बाद जो निकल कर आएगा वो 6 आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि 3 6 2, 3 2 1, तो यहाँ 1 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 6 है, तो नीचे 6 है, तो 6 ही निकल कर आएगा, 6 ही निकल कर आएगा, ये 2 वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे,
दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हो, अपोजिट। दोनों को कंपेयर किया 3 2 3 2, तो 1 का अपोजिट आ गया 6। इन दोनों को कंपेयर किया तो 3 1 3 1, तो 2 का अपोजिट आ गया 5, 2 का अपोजिट 5 आ गया। तो बचा क्या, 3 का अपोजिट 4 बचा। सारे अपोजिट मैंने फाइंड कर लिए। डाइस को रोटेट किया जा रहा था 3 5 1, भैया हमारे सारे अपोजिट हमने फाइंड कर लिए। अब आप देखो कौन सा, 5 2 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि 5 2 अपोजिट थे। और यहां पर 4 आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्यों, आप देखोगे 4 6 2, 4 6 2 उसने दिया है, 4 6 2, क्योंकि यहाँ 4 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 3 के अकॉर्डिंग डाइस को घुमाया जा रहा था। अब यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा। 5 और 2 की बात करूं तो 5 और 2 अपोजिट थे तो दोस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, इस अकॉर्डिंग, अपोजिट के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। अब की बार कैसे घुमाया जा रहा है, देखो 5 ऊपर है, अब की बार ऊपर से पकड़ लिया और ऐसे घुमाया जा रहा है। देखो 4 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, तो 3 इधर आ जाएगा। अब की बार क्या रोटेशन ऐसे चल रही है, अब की बार रोटेशन ऐसे चल रही है, ये चीजें ऐसे आ रही हैं। आप खुद देखो इस चीज को, 5 से तो पकड़ लिया, डाइस को 5 से पकड़ लिया और रोटेट कर दिया इधर की तरफ, इधर की तरफ ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे पकड़कर। 4 इधर आ गया, फिर 6 इधर आ गया, तो 3 इधर आ जाएगा। ऊपर तो 5 आएगा ही आएगा, इधर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 5 3 वाला ढूंढ लो। 5 1 गलत, 5 4 गलत, 3 5 गलत, ऑप्शन नंबर 4। 2 सेकंड लगी, 2 सेकंड लगी, ऑप्शन नंबर 4। 5 अपनी ही पोजीशन पर है, 5 अपनी ही पोजीशन पर है, बस डाइस को घुमाया गया ऐसे ऐसे। तो 4 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, वो एकमात्र ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 पर, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। अब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दो मुझे फटाफट से, वरना मैं चल रहा हूं अगली टाइप की तरफ, आगे बढ़ता हूं आगे। एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके टाइप के अकॉर्डिंग, उनको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस पर भी रोटेशन लग रही है, इसीलिए मैंने इसको रख दिया। इस पर भी रोटेशन लग रही है इसलिए इसको रखा है, पहचानो जरा। और ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होगा आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट आ नहीं सकते, क्योंकि उधर पास पास में दिए हैं। ये मैंने बिल्कुल गलत कर दिया, बिल्कुल डिलीट कर दिया, है ना। अब आप खुद सोचो, पहली बात, मैं इस सर्कल को ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, मैं एक नया डाइस बनाना चाह रहा हूं। आप खुद सोचना जरा, इस ब्लैक वाले को ऊपर पहुंचा रहा हूं, ब्लैक वाले को घुमा रहा हूं इसको थोड़ा सा, मैंने घुमाया तो ये सर्कल नीचे आ जाएगा और ये खाली वाला इधर आ जाएगा। ये इस डाइस को ऐसे घुमा दिया मैंने क्लॉकवाइज में, तो सर्कल ऊपर चला गया ब्लैक वाला, और ये इसमें आ जाएगा, आ गया। अब आप खुद सोचो, क्योंकि ये दो इससे सॉल्व हो जाएंगे, ये दो इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आप करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो इस चीज को, वरना अगर मैं कहूं, पहली बात यहां सुनना, ये सर्कल कैसे है, ब्लैक डॉट जो है वो नीचे की तरफ है, यहां भी हमने मान लिया नीचे की तरफ है, ऐसे मान लिया नीचे की तरफ। तो इसके राइट में खाली आना चाहिए, इसके राइट में खाली आ रहा है घूमकर, अभी तक तो ठीक है। इसके राइट में खाली आना चाहिए, नहीं आ रहा। इसके राइट में खाली चाहिए यहां पर, और जबकि घूम कर क्या आएगा, ये वाला बॉक्स आएगा। तो ये केस बिल्कुल सरासर गलत, रोटेशन के अकॉर्डिंग। जब जब ये डॉट नीचे की तरफ है, ब्लैक डॉट, तो इस सर्कल के राइट में इधर साइड में खाली बॉक्स चाहिए। जब डॉट नीचे है तो सर्कल के राइट में खाली बॉक्स चाहिए। ये घूम कर आएगा क्योंकि कमरे की 4 दीवारें होती हैं। मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, इधर मान लो 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 3, इधर 4, तो फिर दोबारा से 1 आएगा नहीं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो ये 4 दीवारें होती हैं, तो ये रोटेट होती रहती हैं। तो ये खाली बॉक्स यहाँ पहुंच गया, तो सर्कल के राइट में खाली है, बिल्कुल सही है। यहां सर्कल के राइट में स्क्वायर आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। अभी ये सही है और एक ये सही है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं भैया कैसे बात बनेगी।
अब यहां चेक करना है, पता है किसके अकॉर्डिंग? इस खाली बॉक्स के अकॉर्डिंग। इस खाली बॉक्स को, इसको रोटेट कर दो। अब इसको रोटेट कर दो। कैसे रोटेट करूंगा? ये खाली ऊपर गया तो ये सर्कल नीचे आ जाएगा, और ये गया इधर की तरफ तो ये ब्लैक डॉट चला जाएगा यहां पर। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे इन दोनों में सब चेक करना है कौन सा ज्यादा सही होगा। मैंने खाली को ऊपर किया, खाली को ऊपर किया तो सर्कल के राइट में ब्लैक डॉट है। अब खाली तो इधर ऊपर है, खाली अगर इधर की तरफ ऊपर है तो इसका हैंड जो है वो लेफ्ट होगा, राइट ये होगा, है ना? क्यों? क्योंकि खाली वाला बॉक्स तो ऊपर इधर की तरफ है ना। यहाँ क्या है कि लेफ्ट में सर्कल ब्लैक है और राइट में सर्कल है, और यहाँ क्या है? यहाँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ ऊपर है, यहाँ खाली वाला पार्ट ऊपर है, तो लेफ्ट में 0 हो गया और राइट में ब्लैक डॉट हो गया। क्या ये मैच कर रहा है? लेफ्ट में दिया है ब्लैक डॉट और राइट में दिया है सर्कल। लेफ्ट में ब्लैक डॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला सही होगा। ये गलत हो गया, ये इस वजह से गलत हो गया और ये इस वजह से गलत हो गया, है ना? दो डाइस क्यों सिंपल हैं, एक डार्क होना चाहिए, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ये दोनों पास पास में दिए हैं तो दोनों अपोजिट तो हो नहीं सकते। पहला ऑप्शन तो मैंने इस वजह से गलत कर दिया, पहला, ठीक है। और यहाँ ये अभी तक ठीक था, इसको मैंने गलत किया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ब्लैक, ये आप देखोगे, है ना, नीचे नीचे ये ब्लैक डॉट है, नीचे ब्लैक डॉट है यहाँ नीचे की तरफ, नीचे वाले हिस्से पर, तो फिर सर्कल के राइट में खाली बॉक्स होना चाहिए, और सर्कल के राइट में कुछ भी नहीं है, तो इसका अर्थ है ये वाला आएगा स्क्वायर वाला, तो सर्कल के राइट में स्क्वायर तो बन नहीं सकता, इसलिए ये रोटेशन खराब हो गई यहाँ पर। अब इस पर आता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे खाली दिखाई दे रहा है तो मैं खाली को मानूंगा ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ, क्योंकि तीन में से एक ही तो लेकर चलूंगा। मैंने खाली को ऊपर माना तो ये वाला लेफ्ट हैंड होता है, ये वाला राइट होता है, लेकिन ये है थोड़ा उल्टा, तो इसके लेफ्ट राइट देखने पड़ेंगे। अगर इसका फेस नीचे की तरफ है तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, इसका फेस ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ठीक है ना? वरना आप इसको और एक बार घुमा लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और घुमा लोगे तब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना? एक बार ऐसे घुमा दो भैया, ऐसे घुमा दोगे तो आप कैसे कर सकते हो चीजों को, बहुत सारी चीजें हैं करने की। आप इसको एक बार घुमा दो तो ये खाली आएगा इधर, और ये ब्लैक डॉट जाएगा ऊपर, है ना? ब्लैक डॉट ऊपर गया और सर्कल यहां पर आ गया, इसको ऐसे घुमा लिया। अब आप खुद सोचो, अगर ये नीचे है तो सर्कल के राइट में ये होना चाहिए, अगर ये नीचे है तो ब्लैक डॉट के राइट में थोड़ी ना आ रहा है। आप इसको रोटेट करके देखो, ऐसे रोटेट करोगे तो इधर क्लॉकवाइज में देखो, रोटेशन ही तो बता रहा हूं मैं, बस रोटेशन चेक करो। यहाँ रोटेशन चेक करो, खाली वाले से चेक करोगे रोटेशन, मत बनाओ डायग्राम भी। इस खाली वाले से रोटेशन करोगे, खाली से ब्लैक पर गया और फिर व्हाइट पर गया, खाली ब्लैक व्हाइट, ये क्लॉकवाइज है, खाली ब्लैक व्हाइट, खाली से चलूंगा, खाली से ब्लैक पर चला और फिर व्हाइट पर गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और इधर क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। ये सर्कल से खाली वाले पार्ट से चला ब्लैक पर, फिर गया व्हाइट पर, तो क्लॉकवाइज बना, रोटेशन क्लॉकवाइज बनी। यहां देखोगे तो यहां एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, खाली से ब्लैक पर गया और ब्लैक से सर्कल पर गया तो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। इधर रोटेशन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, इधर रोटेशन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए ये गलत है, इसीलिए ये गलत है। बचता केवल ये है, तो यही फिर हमारा आंसर होगा, बचता केवल ये है। ये वाला टाइप पुराना ही है, देखो बिल्कुल बिल्कुल पुराना है। यहाँ रोटेशन क्लॉकवाइज में है, इधर एंटी क्लॉकवाइज में है, ये गलत हो गया। लास्ट टाइप है, ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछी गई थी। हालांकि दोस्तों इंग्लिश में आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो यहाँ से रख सकते हैं। ये यूपीएसआई में पूछी गई थी, हालांकि बहुत ही आसान सी टाइप है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ये कह रहा है कि बैंगनी के विपरीत जामुनी है, बैंगनी के विपरीत जामुनी है,
और धूसर के विपरीत काला है, नारंगी के विपरीत नीला है। सब कुछ दिया गया उसने, सब कुछ दिया है क्वेश्चन में। पर्पल इज अपोजिट टू वॉयलेट, लिख लेना। पर्पल जो है, पर्पल अपोजिट है किसके? वॉयलेट के। धूसर होता है आपका ग्रे, ग्रे जो है वो ब्लैक के अपोजिट हो गया, ब्लैक के। नारंगी ऑरेंज जो है, ऑरेंज जो है वो ब्लू के अपोजिट है, ब्लू, ब्लैक। ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैंने ये चीजें लिख ली। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? असत्य है यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, रॉन्ग। बैंगनी काले और धूसर के सन्निकट नहीं है। बैंगनी जो है वो काले और धूसर के सन्निकट नहीं है भैया, ये बताना है, ये बताना है। बैंगनी काले और धूसर, बैंगनी कहां पर है? बैंगनी ये रहा, बैंगनी ये रहा। काले, काले और धूसर के सन्निकट नहीं है भाई, ये दोनों अपोजिट है तो इसके सन्निकट तो आएगा भाई। देखो ग्रे और ब्लैक कैसे थे? अपोजिट। हिंदी में लिखने वाले हिंदी में लिख लेना कभी, वरना कंफ्यूजन क्रिएट कर लो अपने मन में। भैया वो कह रहा है कि बैंगनी, इंग्लिश में भी बता दूंगा, चलो एक बार। बैंगनी जो है वो जामुनी के विपरीत है, जामुनी के। धूसर, धूसर होता है ग्रे, धूसर जो है वो है काले के अपोजिट, काला, है ना। और नारंगी जो है, नारंगी अपोजिट है किसके? नारंगी अपोजिट है नीले के अपोजिट, नीला, नीला। बैंगनी, बैंगनी काले और धूसर के सन्निकट नहीं है भाई। धूसर और काला क्या था? अपोजिट था। तो बैंगनी इनके बीच में आ सकता है? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ये दो अपोजिट है। दो फेस अपोजिट होती है, बाकी चारों उनकी एडजेसेंट होती हैं। अगर धूसर का अपोजिट काला है ना, तो धूसर के चारों तरफ कौन सी सतह आएगी? यही आएंगी, है ना। धूसर अगर काले के अपोजिट है, वो कह रहा है बैंगनी काले और धूसर के सन्निकट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सन्निकट तो आएगा, ये दो सन्निकट नहीं आएंगे, बस ये दो सन्निकट नहीं आएंगे। उनके बीच में तो सन्निकट होता है, सन्निकट होता है एडजेसेंट, पड़ोसी। सन्निकट का अर्थ होता है पड़ोसी, पड़ोसी। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि बैंगनी काले और धूसर का पड़ोसी नहीं है, जबकि तो बैंगनी तो इनका पड़ोसी होगा भाई। अगर आप डायग्राम बनाने गए, अगर आप डायग्राम बनाने गए इस तरीके से, मान लो मैं इनको ऐसे रख रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं, दो चीजें हमारी अपोजिट है। क्या अपोजिट है? धूसर और काला, यानी कि ये ग्रे और ब्लैक, ग्रे और ब्लैक जो है वो अपोजिट है। अब ये चारों तो इनकी पड़ोसी हो जाएंगी ना, ये दो अगर अपोजिट हैं तो ये पड़ोसी हो जाएंगे इनके। और वो कह रहा है बैंगनी काले और धूसर का सन्निकट नहीं है, मैं बैंगनी को यहां रख सकता हूं, बैंगनी खूब अच्छे से आ जाएगा यहां पर, कोई नहीं रोक सकता बैंगनी को, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये कह रहा नीला बैंगनी के सन्निकट है, नीला, नीला बैंगनी के सन्निकट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। नारंगी धूसर के पास हो सकता है, नारंगी, नारंगी धूसर के पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। काला नीले के पास हो सकता है, काला नीले के पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चार पड़ोसी। काला बस धूसर के पास नहीं होगा, बाकी सबके पास होगा। ये कह रहा है नारंगी धूसर, नारंगी भैया नीले के पास नहीं हो सकता, बाकी इन सबके पास होगा। बताया था ना चार पड़ोसी सतह होती हैं, तो उसने गलत वाला पूछा था, पहला ही गलत है। आप ए ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दोगे। उसने गलत वाला पूछा था तो गलत वाला यहां पर है, उसने गलत स्टेटमेंट पूछा था तो गलत यहां पर है। ऐसा ही एक सवाल भैया यहां पर है, देखो जरा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। वो कह रहा है कि विपरीत ढूंढ लो पहले। हैज जो है वो किसके विपरीत है? हैज जो है इस पावर वाले सिंबल के अपोजिट है। एक्सक्लेमेटरी साइन एट द रेट के अपोजिट है, तो बाकी दो बचे वो आपस में अपोजिट होंगे। एक तो स्टार बचा और दूसरा कौन सा बचा? डॉलर। जब वो चार अपोजिट हो गए तो दो ही अपोजिट होंगे आपस में। इससे कर लिया, इससे कर लिया, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। अब स्टार डॉलर के अपोजिट होगा। कौन सा निश्चित रूप से सही है? स्टार एट द रेट और हैज के बीच में है। एट द रेट और हैज के बीच में तब आएगा जब एट द रेट और हैज अपोजिट होंगे। एट द रेट तो हैज का अपोजिट ही नहीं है, गलत हो गया। स्टार हैज के विपरीत है, स्टार जो है हैज के विपरीत है, नहीं है।
हैज स्टार और डॉलर के बीच में है, स्टार और डॉलर का अपोजिट होना जरूरी है, इनका अपोजिट होना जरूरी है, तभी मैं बीच में रख सकता हूं, बिल्कुल रख दूंगा। हैज और एक्सक्लेमेटरी साइन के बीच में आएगा, हैज और एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो अपोजिट नहीं थे, नहीं आ सकता। भाई जब दो अपोजिट होंगे तभी तो बीच में किसी को रख सकते हो। स्टार और डॉलर अपोजिट हैं तभी बीच में हैज आ सकता है, स्टार और डॉलर अपोजिट थे तभी बीच में क्या आ सकता है, हैज आ सकता है। यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, और सी दिया है ऑप्शन नंबर बी पर। एग्जाम में इसको टिक करके आ जाएंगे। ये टाइप यूपीएसआई में पूछी गई थी हालांकि, है ना, तो जब वहां पूछी गई है तो भैया यहाँ भी आ सकती है कहीं पर भी, कैसे भी। मुझे तो टाइप करानी थी सारी, लगभग आपकी अब सारी टाइप कवर हो चुकी हैं, एकदम क्लियर हो चुकी हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेना होमवर्क, अगर ना आए तो मुझसे बता देना, अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे बता देना, खुद से करके देखना, इसी टाइप का है बिल्कुल। यहाँ विपरीत दिया है, यहाँ विपरीत दिया है, तो बाकी जो बचेगा वो विपरीत आपस में हो जाएंगे। कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, वही है, दो अपोजिट होना जरूरी है तभी बीच में किसी को रख सकते हो, है ना। अगर दो अपोजिट है तो उनके बीच में किसी को आप रख सकते हो, ठीक है। मीडिएटर हमेशा दो अपोजिट के बीच में ही तो होता है, जब दो अपोजिट होंगे तभी बीच में किसी को रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व करके देख लेना, ना आए तो कल की क्लास में मुझे बता देना, कल करा दूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, कल फिर मिलेंगे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।